मन में सवाल आता है, जब मैंने सब कुछ ठीक तरीके से किया है, मेरे पास जेन्युइन कोर्ट मैरिज का सर्टिफिकेट है, फिर पुलिस मेरे ऊपर क्यों एफआईआर करेगी, क्यों पुलिस मेरे को जेल में बंद करेगी। बट कानून का मिसयूज होना भी एक बात है और हमारे समाज में पुलिस के द्वारा कानून को मिसयूज किया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इसलिए अगर आपको डर हो या एफआईआर गलत तरीके से रजिस्टर्ड हो जाए तो परेशान नहीं होना है। मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज के बाद अगर आपके ऊपर एफआईआर हो जाए तो कैसे बचे। लगभग सभी कपल के दिमाग में एक सवाल होता है कि कोर्ट मैरिज के बाद से एफआईआर क्या लिखवाया जा सकता है और कौन कौन से सेक्शन में लिखवाया जा सकता है। अगर आपने यह समझ लिया तो आपको फिर टेंशन ज्यादा नहीं होगी। कारण यह है कि देखो, लीगल नॉलेज होना चाहिए, बुनियादी नॉलेज आपको होना चाहिए, जिससे मालूम चले कि अगर आपके ऊपर इन सेक्शन में एफआईआर हो जाएंगे तो आप उसको डील कैसे करोगे। प्रायः जो कोर्ट मैरिज होने के बाद से पुलिस जो एफआईआर रजिस्टर्ड करती है, जबकि कायदे से 48 से 72 घंटे तक पुलिस को एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं करना चाहिए। अगर पुलिस को 48 से 72 घंटे बाद भी लड़की के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तब एफआईआर रजिस्टर्ड कर लें तो समझ में आता है। लेकिन हमने यह देखा है कि पुलिस कई बार पैसे के प्रभाव में और कई बार ऐसे प्रभाव में आकर के इन्फ्लुएंस होकर के, किसी पावरफुल व्यक्ति से इन्फ्लुएंस होकर के एफआईआर रजिस्टर्ड कर लेती है। और जो एफआईआर रजिस्टर्ड होता है उसमें कौन कौन से सेक्शन लगाए जाते हैं। आईपीसी का एक सेक्शन जो था वो 341 का सेक्शन था, यानी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के लिए एक सेक्शन जो लगाया जाता था कि रॉन्गफुली किसी को आप बंधक बना लेते हो, उसके लिए एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाता था। दूसरा जो सेक्शन आईपीसी में है 366, यानी कि किडनैपिंग के लिए, एब्डक्टिंग के लिए, एब्डक्टिंग और इंड्यूसिंग वीमेन टू कंपेल हर मैरिज, यानी कि मैरिज करने के लिए आप किसी महिला को इंड्यूस करते हो या एब्डक्ट करते हो, उसको किडनैप करते हो, उसके लिए आईपीसी का सेक्शन 366 लग जाता था। 10 साल तक की सजा होती थी। लेकिन अब चूंकि आईपीसी रिप्लेस हो चुका है और आईपीसी की जगह पे बीएनएस आ गया है, तो बीएनएस में भी इन अपराधों के लिए सेक्शन बनाया गया है। सेक्शन 85 है जो बीएनएस का है, वो कहता है कि किडनैपिंग, एब्डक्टिंग या इंड्यूसिंग वुमेन टू कंपेल हर मैरिज, इसके लिए जो है ये सेक्शन लगाया जाएगा और आपको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो मैंने 3 सिनेरियो आपको बताया है, एक रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, दूसरा किडनैपिंग और तीसरा एक और सेक्शन में बताऊंगा जो सेक्शन 69 है, जिस पर बहुत विवाद है। इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो बनाया है और आगे भी वीडियोस आएंगे, तो सेक्शन 69 को लेकर के भी हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सेक्शन 69 पे अगर एफआईआर होता है तो इसमें लड़की के द्वारा जो है स्टेटमेंट दिया जाएगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट होगा, क्योंकि 69 में जब कभी भी एफआईआर होगा वो तभी होगा जब आरोप आप पे लगे कि आपने पहचान छिपा के शादी की है, या फिर आपके ऊपर आरोप ये लगे कि आपने झूठ बोल करके लड़की के साथ गलत रिश्ता रखा, ब्लैकमेल किया, उसके बाद आपने शादी किया है। तो इन सभी सेक्शन में कोर्ट मैरिज होने के बावजूद एफआईआर होने के चांसेस होते हैं। अब सवाल यह है कि एफआईआर लिखना पुलिस का अधिकार है, लेकिन उसी पुलिस को जिसने एफआईआर लिखा है उसको कोर्ट में जाना पड़ता है और कोर्ट में जाकर के जो भी एफआईआर के कंटेंट्स हैं और जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल किया है उसको साबित भी करना पड़ता है। और जो भी इसमें आईओ होते हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, उनको बड़े ही कड़े कानूनी प्रोविजंस के आधार पर यह स्क्रूटनी किया जाता है कि उन्होंने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर किया है या नहीं किया है। तो मैं आपको बताऊं, एफआईआर हो सकता है, लेकिन एफआईआर हो जाने का मतलब यह नहीं है कि आपका कन्विक्शन हो जाए। एफआईआर होने का मतलब यह नहीं है कि आपकी शादी रद्द हो जाए। एफआईआर होने का मतलब यह भी नहीं है कि आपके मैरिज सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके ऊपर एफआईआर हो जाता है तो उसमें पहला स्टेप लेना जरूरी होता है, जिसमें हम हाई कोर्ट प्रोटेक्शन के लिए कहते हैं। हाई कोर्ट प्रोटेक्शन में जाने से जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि जैसे ही हम प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं तो हमें अरेस्ट से स्टे मिल जाता है, यानी कि अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि लड़की का स्टेटमेंट 164 में नहीं हो जाता।
अरेस्ट नहीं किया जाता है जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो एक तो सबसे बड़ी राहत ये होगी कि एफआईआर भले ही रजिस्टर्ड है, अरेस्ट पे स्टे हो गया, उसके बाद से अगर पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिलता है तो पुलिस क्लोजर रिपोर्ट फाइल करके केस को बंद कर देगी। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि हम दूसरा एक ऑप्शन है कि हम हाई कोर्ट प्रोटेक्शन की जगह पे सीधे सीधे 482 सीआरपीसी के तहत हम क्वैशिंग के लिए चले जाएं। अब बीएनएसएस के तहत जाएंगे। अगर हम क्वैशिंग के लिए जाते हैं हाई कोर्ट में तो क्वैशिंग सीधे सीधे नहीं होता है, तो बेहतर यही होता है कि हाई कोर्ट प्रोटेक्शन लिया जाए और हाई कोर्ट प्रोटेक्शन लेने के बाद से अपने अरेस्ट होने की संभावना पे स्टे लगवाया जाए और उसके बाद पूरी प्रोटेक्शन जब मिल जाए फिर अपने लाइफ को ठीक से आगे बढ़ाया जाए। अब आपके मन में एक सवाल आता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कोर्ट मैरिज करना, अगर कोर्ट मैरिज हम करते हैं तो ये सब कुछ झेलना पड़ेगा। देखिए, हर चीज का स्टेज होता है। पहली बात कि आप कोर्ट मैरिज के लिए घर से बाहर निकले, हो सकता है कि कोई आपके घर वाले जाके पुलिस में कंप्लेंट ही ना कराए, लड़की के घर वाले कंप्लेंट ही ना कराए, वहीं पे मामला खत्म हो जाएगा। दूसरा स्टेप कि लड़की के घर वाले कंप्लेंट कराने जाते भी हैं तो हम जब इंटीमेशन लेटर उनको भेजें, मामला वहीं पे खत्म हो जाए क्योंकि उनको सूचना मिल गई कि आपने शादी कर ली, वहीं पे उसी स्टेज पे खत्म हो गई। तीसरा स्टेज कि इंटीमेशन लेटर भेजने के बावजूद भी पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया, तब हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा और जो भी एफआईआर रजिस्टर्ड किया होगा उसको रद्द करवाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि पहले स्टेज पे होता है, जितने लोग भी कोर्ट मैरिज करते हैं 10 से 15% लोगों के साथ में ऐसा स्टेज आता है कि उनको हाई कोर्ट जाना पड़े और 5% ऐसे होते हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। ये तब होता है जब आपके खिलाफ जो लड़की की फैमिली है वो कितनी शिद्दत के साथ, और मतलब उस वक्त तो लोग इज्जत से जोड़ लेते हैं और सारे पैसे लगाते हैं, सब कुछ करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि भाई किसी तरह से शादी खत्म हो, कैसे भी लड़के को पनिशमेंट मिल जाए। अगर ऐसी कोशिशें हो रही होंगी तो आपको भी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है, पूछना चाहते हैं कुछ, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर लीजिएगा और बात करके अपने सभी क्वेरीज को आप हल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।